पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 25वें शतक और प्रथम उद्देशक में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम रायगिहे जाव एवं वयासी कत्तीणम भन्ते लिस्साओ पन्नत्ताओ गोयमा छल लिस्साओ पन्नत्ताओ तंजहा कन्न लिस्सा कन्न लेसा जहा पद्मसये वित्तीय उद्देश्य तहेव लिस्सा विभागो। जैन दर्शन में, जैन वाङ्मय में आत्मवाद का सिद्धांत है, एक मुख्य सिद्धांत है जैन दर्शन का। और भी विचारधाराएं आत्मा को स्वीकार करने वाली हो सकती हैं। कोई किसी रूप में माने, कोई किसी रूप में माने। एक या अनेक अन्य विचारधाराएं, दर्शन भी आत्मा को किसी रूप में यानी पुनर्जन्म को मानने वाली और भी विचारधारा दुनिया में मिल सकती है। जैन दर्शन और जैन आगम वाङ्मय में आत्मा के संदर्भ में बहुत विस्तृत विभिन्न संदर्भों में वर्णन प्राप्त होता है। और भगवती सूत्र तो संभवतः एक मुख्य आधार है जैन आगम वाङ्मय में, तत्वज्ञान के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में और आत्मा से जुड़े हुए अनेक विषय। आत्मा से जुड़ा हुआ एक विषय है लिस्यावाद। लिस्या आत्मा है तो आत्मा के साथ कर्मवाद की बात है, तो इधर यह एक लिस्यावाद या लिस्या की अवधारणा है कि संसारी प्राणी एक अंतिम मोक्ष जाने से थोड़ा सा समय होता है, तब तो अलिस्य लिस्या रहित स्थिति में पहुंच जाता है, थोड़ी सी देर फिर मोक्ष हो जाता है। बाकी संसारी प्राणी किसी न किसी लिस्या में यानी लिस्या युक्त होता है। जैन तत्व विद्या में यानी जैन तात्विक ज्ञान में योग और लिस्या ये दो चीजें आती हैं। काय वांग मनो व्यापारो योग है, शरीर की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, यह योग है। और इधर लिस्या, लिस्या परिणाम धारा, भाव धारा, फिर द्रव्य लिस्या, भाव लिस्या, ये भेद भी होते हैं। भाव लिस्या मूल चीज है जो परिणाम धारा, भाव धारा है। लिस्या और योग मानो कि ये घनिष्ठ मित्र हैं, अभिन्न मित्र से हैं, घनिष्ठ मित्र हैं कि साथ रहने वाले, कि जहां लिस्या है वहां योग है। मैं संस्कृत भाषा में वो बनाऊं वाक्य, यत्र यत्र लिस्या तत्र तत्र योग है, कि जहां जहां लिस्या है वहां वहां योग भी है। ऐसा संभवतः यह नियम बन सकता है कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः, यह जो न्याय के ग्रंथ में बात आती है
कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। दूर से आदमी देखता है कि पहाड़ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, वास्तव में धुआं है, तो मान के चलें वहाँ अग्नि भी है। धुआं है तो अग्नि का नियम है, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। तो यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ 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 अग्नि भी होती है। परंतु यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमे है, यह नियम नहीं बनता, क्योंकि धूम रहित अग्नि हो सकती है, निर्धूम अग्नि भी हो सकती है, पर निरग्नि धूम नहीं होता। इसलिए यह सिद्धांत नियम बनता है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि भी होती है। परंतु यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमे है, यह एकदम व्यापक रूप में नियम नहीं बनता। किंतु भूल न हो तो योग और लेस्या में दोनों ओर से नियम बन सकता है। धुआं और अग्नि है, वहां दोनों ओर से नियम नहीं बनता, एक ओर का नियम है कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः, यह तो बन जाता है। तो उल्टा कर दे, यत्र यत्र वह्निस् तत्र तत्र धूमे, यह नियम नहीं बनता। हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के भी विद्यार्थी संत हों और भी साध्वियाँ समणियाँ मुमुक्षु बाइयाँ और हैं, ये भी थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास कर सकेंगे कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये तो नियम बनता है। पर जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है ही, यह नियम नहीं बनता कि बिना धुएं के भी अग्नि हो सकती है। तो अग्नि है वहाँ धुआं हो अथवा न भी हो। अब मैं इस बात को योग और लेस्या के संदर्भ में घटित करना चाहता हूं कि यत्र यत्र योगस तत्र तत्र लेस्या, यह तो है ही, मेरी भूल न हो तो यत्र यत्र लेस्या तत्र तत्र योग है। यह दोनों ओर से नियम बन सकता है कि जहाँ लेस्या है वहाँ योग है, जहाँ योग है वहाँ लेस्या है। जिहाँ सलेसी तिहाँ सजोगी, जोग तिहाँ कही लेस, जिहाँ सजोगी तहाँ जोग। लेस्या में कायक फेर छे, जान रे या जीण रे से सुगुण। यत् किंचित अंतर हो सकता है, सजोगी सलोसिक सलेसी सजोगी। भाव यह है कि जहाँ संयोगता है वहाँ सलिष्यता भी है, जहाँ योग है वहाँ लेस्या, जहाँ लेस्या वहाँ योग। दोनों में साहचर्य है, दोनों में मित्रता है। कोई मित्रता, कल्याण मित्रता कुछ भी मान लो कि जोग और लेस्या सहचर हैं, सह अवस्थान की स्थिति है योग और लेस्या की। और तो कोई मित्र मान लो दूर भी हो जाए, कोई छोड़ भी दे, योग लेस्या को कभी नहीं छोड़ता है, लेस्या योग को नहीं। दोनों में बड़ा गहरा अनुबंध सा है। अब कैसे है, मैं थोड़ी सी तात्विक बात बताऊं कि 13वें गुणस्थान में योग है तो 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञानी होता है, वहाँ लेस्या भी है। केवल ज्ञानी होने पर भी वहाँ लेस्या भी है, योग भी। योग कैसे है, केवल ज्ञानी साधु बात भी करता है, केवल ज्ञानी साधु विहार भी करता है, गमनागमन करता है। और यों केवल ज्ञानी के किसी रूप में मन की प्रवृत्ति भी होती है
कि मन की प्रवृत्ति किस रूप में, यहाँ तक बताया गया है एक देव, बहुत ऊंचे देव, अनुत्तर विमान के बहुत ऊंचे देव हैं। एक यहाँ एक कोई केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर मान लो, कोई केवली है, जो भी। तो अब जो वो देवता है बहुत ऊंचे हैं, उनके मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है। अभी प्रश्न का उत्तर एकदम बिल्कुल सही उत्तर तो केवल ज्ञानी उत्तर देगा, उसमें कोई शंका से कोई बात अपेक्षा नहीं है, एकदम सही उत्तर होता है। अब वो देव अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहते हैं, बहुत 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 ऊंचे हैं वो। केवल ज्ञानी यहाँ है, मनुष्य लोक में है। अब वे अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वहीं से प्रयास करते हैं, तो वे वहीं से प्रश्न पूछते हैं। आजकल आप लोग ये टेलीफोन, मोबाइल फोन ये उपयोग करते हो, ये भी छोटी बात है। कोई मोबाइल फोन देवलोक वहां तक चले जाए ऐसी अब तक कोई खोज नहीं है। वो अनुत्तर विमान के जो देव हैं वहां कोई टेलीफोन से बात कर ले, इतना विकास अभी तक विज्ञान का हुआ नहीं है। पर वो ऐसी प्रक्रिया है कि देव वहां से वो अपना प्रश्न पूछते हैं, और यहां बैठे मनुष्य लोक में केवल ज्ञानी वो उस प्रश्न को जान लेते हैं और वे उसका उत्तर देते हैं। जो उत्तर देते हैं उसको वे देवता जान लेते हैं। वहां से वो केवल ज्ञानी के उत्तर को पकड़ते हैं, जानते हैं, और अपना उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो यह क्यों है कि योग, मन का योग किसी रूप में है तो वे देवता उसको जान लेते हैं। तो योग है तो केवल ज्ञानी में लेस्या भी है, शुक्ल लेस्या, परम शुक्ल लेस्या कहते हैं भले, वो केवल ज्ञानी में भी लेस्या होती है 13वें गुणस्थान तक। पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक के जीवों में हर जीव में लेस्या भी होती है और योग भी। सामान्य रूपेण योग भी, जो भी विधि विधान है उस रूप से रहता है। 15 जो योग हैं, एकदम योग नहीं, वो अवस्था 14वें गुणस्थान में आ सकती है। बाकी बाटे बेटा का वो जीव, कोई भी जीव है ना, अनाहारक तो कोई हो जाए, केवली समुद्घात में 3 समय अनाहारक तो हो जाए, पर अयोग अवस्था संभवतः, क्यों दिनेश जी हमारे बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं, कि अयोग अवस्था किसी भी एक भी समय 14वें गुणस्थान को छोड़ दें, बाकी भले अंतराल गति में हो, किसी स्थिति में हो, पूर्णतया अयोगावस्था नहीं, हाँ अनाहारक अवस्था आ सकती है। जैसे केवली समुद्घात में भी आती है और अंतराल गति में भी, वो जितना भी है 2 समय 3 समय जैसी भी, वहां भी अनाहारक स्थिति हो सकती है। पर न तो अलेस्या की स्थिति आती है और न अयोग अवस्था आश्रय आती है। इसलिए योग और लेस्या का यह एक जैन दर्शन का सिद्धांत है। योग में तो मन वचन कायी की प्रवृत्ति आ गई, लेस्या जो परिणाम धारा, भाव धारा, जो भी कृष्ण नील लेस्या आदि आदि लेस्याएं हैं, योग 3 हैं, लेस्याएं 6 हैं। तो यहाँ भगवती सूत्र में प्रश्न लेस्या के बारे में किया गया कि लेस्याएं कितनी प्रज्ञप्त हैं, तो उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि लेस्याएं 6 प्रज्ञप्त हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। ये लेस्याएं हैं। सबसे निकृष्ट लेस्या तो है कृष्ण लेस्या, सबसे अच्छी लेस्या है वह शुक्ल लेस्या है। वर्गीकरण किया गया है कि कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, ये 3 लेस्याएं अधर्म लेस्याएं हैं, ये अशुभ लेस्याएं हैं। और तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, ये 3 लेस्याएं धर्म लेस्याएं हैं, शुभ लेस्याएं हैं। 3 प्रथम लेस्याएं अशुभ हैं और 3 अगली लेस्याएं शुभ लेस्याएं होती हैं। और यूं हम देखें, भले अशुभ शुभ का विभाजन है, परंतु तारतम्य है। कैसे तारतम्य है?
कृष्ण लेस्या की अपेक्षा नील लेस्या कम खराब है, नील लेस्या की अपेक्षा कापोत लेस्या कम खराब है, उससे ज्यादा बढ़िया है वो तेजो लेस्या, ये शुभ में आ गई, उससे ज्यादा बढ़िया पद्म लेस्या, उससे ज्यादा बढ़िया शुक्ल लेस्या, यानी क्रम से विकास है। कृष्ण नील क्रम से अच्छी 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 निर्मलता बढ़ती जाती है। तो यह विचार हमारी भावधारा है। तो यह भावधारा अच्छी रहे, लेस्या अच्छी रहे, हम शुक्ल लेस्या के भावों में रहें। पद्म लेस्या भी है तो शुभ लेस्या, तो उसकी तुलना में शुक्ल लेस्या ज्यादा अच्छी है। इसलिए साधु तो रहे ही और गृहस्थ भी, कि जितना शुक्ल लेस्या में अच्छी भावधारा में हम रहें, परिणाम अच्छे रहें। जिस लेस्या में आदमी मरता है आगे उसी लेस्या में पैदा होता है। ये लेस्या मृत्यु और अगला जन्म दोनों में जल लेस्यम मृत्यु, जिस लेस्या में मरता है उसी लेस्या में आगे उत्पन्न होता है। मृत्यु और अगला जन्म दोनों में एक समान भाव लेस्या की स्थिति। तो यह जो लेस्यावाद है जो भगवती सूत्र में वर्णित है, तो इसमें अलग अलग नियम हैं कि कौन से जीवों में 4 लेस्याएं हैं, कौन से जीवों में 3 लेस्याएं पाती हैं। किसी में केवल तेजो लेस्या, देवों में किसकिनी में केवल तेजो लेस्या बताई गई है। ऐसे अलग अलग लेस्याओं के कई देवों में शुक्ल लेस्या है, और देवों में लेस्या वो है वो द्रव्य लेस्या का भी कंसेप्ट है। इसी प्रकार नरक में है, द्रव्य लेस्या की अपेक्षा से वहाँ बोलचाल बताए गए हैं। नरक में कृष्ण लेस्या भी है, नील लेस्या भी है, कापोत भी। इसके बाद की लेस्या नरक में नहीं मानी गई है, वो भी द्रव्य लेस्या की अपेक्षा ये बोलचाल हैं। इसी प्रकार देवों में भी लेस्याओं की व्यवस्थाएं हैं। ज्योतिष देव हैं, वहाँ केवल तेजो लेस्या। ऐसे अलग अलग कई लेस्याओं के नियम हैं। मनुष्यों में 6 लेस्याएं मानी गई। और तो क्या, थोड़ी आश्चर्य की सी बात है कि भगवान महावीर साधु थे। हमारी परंपरा की जो मान्यता है, आचार्य भिक्षु की जो सिद्धांत की स्थिति है, आचार्य भिक्षु ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि भगवान महावीर में भी 6 लेस्याएं थी, यानी कृष्ण लेस्या तक भगवान महावीर के साधु अवस्था में भिक्षु स्वामी ने स्वीकार की है। 6 लेस्या हुंती जद वीर में, हुंता 8वें कर्म, छदमस्त चूका तिन समय, मूर्ख थापे धर्म। ये एक किसी सिद्धांत को लेकर के यह बात भी संभवतः किसी सिद्धांत के संदर्भ में बताई गई है कि छद्मस्थ चूका तिन समय, यह एक सिद्धांत की बात है। तो यह बात कही गई है, वो भी भिक्षु स्वामी ने मानो कि उन्होंने जिस भगवान महावीर का जो सिद्धांत माना, उसी सिद्धांत को सिद्ध करने की प्रक्रिया में उन्होंने भगवान महावीर को भी छद्मस्थ चूका तिन समय, जब भगवान महावीर से प्रमाद चूक हुई थी तब वे छद्मस्थ थे। उनमें 6 लेस्याएं थी, 8वां कर्म का उदय था। उस स्थिति में उनसे चूक प्रमाद हुआ। खैर, प्रभु महावीर में चूक कहने में कोई आनंद की बात नहीं है, एक सिद्धांत की बात है। वो प्रसंगवश आ गई है कि भगवान महावीर में भी 6 लेस्याएं भिक्षु स्वामी ने स्वीकार की है, फरमाई है। और यह भगवती की कुछ बातें हैं जिनमें मतभेद है। तेरा पंथ की मान्यता थोड़ी अलग है, औरों की मान्यता थोड़ी अलग है। 3 लेस्या 6 लेस्या के बारे में खैर यह थोड़ा सा गहरा भगवती सूत्र में मतभेद की थोड़ी बात है। कोई एक मान्यता अलग बात स्वीकार करती है, एक मान्यता कुछ अलग अर्थ करती है आगम की बात का। खैर वो थोड़ी और जटिल सी बातें हैं थोड़ी। हमारा यहाँ इतना प्रसंग है कि लेस्यावाद, तो 6 लेस्याएं होती हैं, तो भावधारा हमारी निर्मल रहे, हमारी भावधारा शुद्ध रहे। और वो जितनी भावधारा शुद्ध रहती है, परिणाम शुद्ध शुभ योग में रहें। यह एक कल्याण का उपाय है
कि शुभ लिस्या में रहो, शुभ योगों में रहो। शुभ लिस्या में भी शुक्ल लिस्या में रहो। शुभ प्रशुभ अच्छे शुभ परिणामों में हम रहें। शुक्ल लिस्या भी है, शुक्ल ध्यान भी है। शुक्ल ध्यान बहुत उच्च कोटि का ध्यान, शुक्ल ध्यान। खैर शुक्ल ध्यान कितने अंश में क्या बहुत ऊंची बात है। हम अच्छी ध्यान की स्थिति में रहें और शुक्ल ध्यान भी हमें प्राप्त हो। कभी शुक्ल लिस्या की भावधारा बनी रहे तो यह जैन दर्शन का लिस्यावाद है। हम इसके संदर्भ में अपनी भावधारा को निर्मल रखने का प्रयास करें। हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि अशुभ परिणाम की धारा न बहे, शुद्ध शुभ धारा रहे, यह हमारे लिए काम्य है।